आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। और कल तक जो हमने बात की थी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन के ऊपर बात की थी कि जैसे जैसे वेलोसिटी जो है वो इन कंपैरिजन टू सी मूव करती है, या कोई भी बॉडी जो है इन कंपैरिजन टू सी मूव करती है, तो उसकी लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। और अगर वो कोई क्लॉक है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर जो टाइम है वो स्लो मूव करने लगता है, मीन्स टाइम डायलेट हो जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। तो जैसा आपने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में देखा था कि जो वेलोसिटी है वो u इक्वल टू यू डैश प्लस वी होती है। तो वो गैलीलियन वेलोसिटी एडी या क्लासिकल वेलोसिटी एडिशन थ्योरम थी। हाई वेलोसिटी पर मीन्स जब इन कंपैरिजन टू सी बॉडी मूव करने लगती है या फ्रेम मूव करने लगता है तब वेलोसिटी किस तरह से ऐड होती है। आज हम इसका ये फॉर्मूला जो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो चलिए तो ड्राइव करते हैं। तो सिंपल है, सिंपल मैथमेटिक्स है। दोनों ही तरह के ट्रांसफॉर्मेशन से निकाल सकते हैं इसे, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से भी और इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से भी। तो यहाँ हम इनवर्स से निकाल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लिखें, अकॉर्डिंग टू इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग x इक्वल्स टू होता है x डैश प्लस वी टी डैश अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर y इक्वल्स टू होता है y डैश z इक्वल्स टू होता है z डैश और t इक्वल्स टू होता है t डैश प्लस वी एक्स डैश ओवर सी स्क्वायर ओवर √1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन, तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं।
सिंपल वाला डिफरेंशिएशन। तो ये बन जाएगा dx इक्वल्स टू dx डैश प्लस v dt डैश ओवर √1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर से इट इज इक्वेशन नंबर 1। dy इक्वल्स टू हो जाएगा dy डैश से इट इज इक्वेशन नंबर 2। dz will be equals to dz dash say it is equation number 3 and dt will be equals to dt dash प्लस v इसका हो जाएगा dx डैश ओवर c स्क्वायर ओवर √1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। तो ये इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का डिफरेंशिएशन हो गया। ये सभी पोजीशन कोऑर्डिनेट हैं और फोर्थ वाली इक्वेशन जो है ये टाइम के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंशिएशन है। तो अगर हम बारी बारी इन तीनों इक्वेशंस को 1 2 3 को 4 से डिवाइड कर दें तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी dx ओवर dt dy ओवर dt dz ओवर dt। तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। तो चलिए फिर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 4 ये काम करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 वी हैव वन एंड 4 we have सर अब dx ओवर dt dy ओवर dt dz ओवर dt करेंगे। हाँ वो करना है। तो देखो 1 एंड 4 से क्या होगा dx ओवर dt बन जाएगा। इक्वेशन 4 से इक्वेशन 1 को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर दिया तो ये √1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे और ये Yes, ऊपर sir. वाले पोर्शन बचेंगे मींस dx डैश प्लस v dt डैश प्लस v dt डैश अपॉन dt डैश बोल मत बेटा रिकॉर्डिंग चल रही है v dt डैश ओवर dt डैश
प्लस वी डी एक्स डैश ओवर सी स्क्वायर। ये शादी भी आज होनी थी जो है, इसकी साउंड आ रही है। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आप देखें राइट साइड में डी टी डैश अगर हम ऊपर से कॉमन ले लें और नीचे से भी कॉमन ले लें तो डी टी डैश एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डी एक्स ओवर डी टी will be equals to dx dash over dt dash प्लस v, क्योंकि हमने dt डैश ऊपर से कॉमन लेकर कट कर दिया, और नीचे से भी, तो नीचे बनेगा 1 प्लस v dx डैश ओवर dt डैश अपॉन सी स्क्वायर। अपॉन सी स्क्वायर। तो इफ ux is the velocity of particle ux of the velocity of ux is the velocity of particle in s frame, लिखें if ux इस तरह से लिखना जैसे मैंने लिखा है, is the velocity of particle in s frame and ux dash is the velocity of particle in S dash frame then तो ये बन जाएगा आपके ux इक्वल्स टू ux डैश प्लस v ओवर 1 प्लस vux डैश ओवर सी स्क्वायर। ये इक्वेशन से इट इज इक्वेशन नंबर 5। तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा, ये हमें इक्वेशन 5 से मिल जाएगा हाई वेलोसिटी पर। इसी तरह से इक्वेशन 2 एंड 4 से हम निकाल सकते हैं वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो फ्रॉम सर सिमिलरली करके भी तो लिख सकते हैं आप। सिमिलरली करके कैसे लिख देगा भाई? सर बाकी दो इक्वेशन सिमिलरली करके लिख सकते हैं। यू वाई इक्वल्स टू यू वाई डैश कैसे, ये तो आएगा ही नहीं इसमें, देख पहले
और देख फिर समझ में आएगा कि क्यों हम सिमिलरली करके नहीं लिख सकते। फ्रॉम इक्वेशन, क्योंकि डी वाई डैश है ना वहां, जबकि dx में dx इक्वल्स टू dx डैश प्लस वी डी टी डैश है, डी वाई वाले में तो वो कंपोनेंट है ही नहीं, तो इसलिए सिमिलरली करके नहीं लिख सकते। हाँ, z वाली को हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं, ठीक है, डी वाई वाले की बनाने के बाद, डी वाई वाली बनाने के बाद। तो फ्रॉम इक्वेशंस 2 and 4 वी हैव, ये बन जाएगा आपके डी वाई ओवर डी टी डी टी, डी वाई ओवर डी टी इक्वल्स टू, अब डी वाई डैश तो ऐसे ही रहेगा ऊपर, और नीचे होगा डी टी डैश प्लस वी डी एक्स डैश ओवर सी स्क्वायर और इस पूरे का अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इतना लिख गया हो तो फिर स्लाइड चेंज कर लूं? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो आप देखें अंडर रूट 1 माइनस माइनस होगा, ये प्लस लग गया शायद, तो अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, इसको हम ऊपर ले सकते हैं डी वाई डैश के साथ, और डी टी डैश यहां से कॉमन लेकर हम डी वाई डैश के साथ रख सकते हैं। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, डी वाई इक्वल्स डी वाई ओवर डी टी डैश, सॉरी डी वाई ओवर डी टी will be equals to dy dash over dt dash और यहां इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में आ गया 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और नीचे आएगा फिर 1 प्लस वी, क्योंकि हमने डी टी डैश कॉमन लेकर ऊपर ले लिया उसे, तो वी डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश अपॉन सी स्क्वायर। तो वही पहले की तरह से यहां वेलोसिटी डिफाइन कर लें, इफ डी वाई ओवर डी टी, इफ तो ये बनेगा यू वाई, तो इफ यू वाई इज द वेलोसिटी, इफ यू वाई इज द वेलोसिटी ऑफ particle in S frame and uy dash in S dash frame then uy will be equals to, ये वैल्यू रख दें हम यहां, तो uy will be equals to uy dash अंडर रूट
1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी यू एक्स डैश, ये सेम है एक्स वाले कंपोनेंट की तरह से, देखिए एक्स ही आ रहा है यहां, वी यू एक्स डैश ओवर सी स्क्वायर। तो ये वाई कंपोनेंट हो गया। से इट इज इक्वेशन नंबर, ये कितनी आई 6, से इट इज इक्वेशन नंबर 6। ठीक है। इसी तरह से z कंपोनेंट, क्योंकि z कंपोनेंट आप देखें तो z की इक्वेशन बिल्कुल y की तरह से है, तो 3 एंड 4 से बिल्कुल इसी तरह की बनेगी, बस y की जगह पर z आ जाएगा। तो सिमिलरली फॉर z कंपोनेंट करके लिख सकते हैं हम सिमिलरली फॉर z डायरेक्शन तो z डायरेक्शन के लिए बन जाएगी इक्वेशन uz will be equals to uz dash root 1 minus v square over c square upon 1 plus vux dash over c square। ये बन जाएगा आपके z कंपोनेंट। एक मिनट होल्ड करना हुई। हमन जी, हेलो हेलो, ठीक है। से इट इज इक्वेशन नंबर 7। ये इक्वेशन नंबर 7। तो इस तरह से हमारे पास x कंपोनेंट वेलोसिटी का इक्वेशन नंबर 5 में, y कंपोनेंट वेलोसिटी का इक्वेशन नंबर 6 में और z कंपोनेंट इक्वेशन नंबर 7 में है, जो कि हाई वेलोसिटी पर मींस इन कंपैरिजन टू c अगर बॉडी मूव कर रही है तो इन डिफरेंट तीनों डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी किस तरीके से ऐड होंगी, ये इन 3 इक्वेशन से हमें मालूम पड़ता है। जनरली स्पेस में ये माना जाता है कि बॉडी का मोशन जो होता है वो 1 डायमेंशन ही होता है, क्योंकि ये माना जाता है कि बॉडी अपना रेफरेंस खुद होती है।
तो उसका मोशन एक ही डायरेक्शन में माना जाता है। तो अगर हम इसकी जनरल इक्वेशन लिखें तो एक्स वाली इक्वेशन से इसकी जनरल इक्वेशन लिख ली जाती है। तो इन जनरल अगर हम बात करें तो ये इक्वेशन हो जाती है u इक्वल्स टू, जनरल इक्वेशन को इस तरह से हम लिख लेते हैं, u इक्वल्स टू u डैश प्लस v ओवर 1 प्लस v u डैश ओवर c स्क्वायर। तो ये जनरल इक्वेशन बन जाती है, इक्वेशन नंबर 8। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग इक्वेशन थी, आइंस्टाइन ने डेवलप की सर थी। वो प्लस भी कहाँ से आया? क्या बेटा? सर न्यूमरेटर में प्लस भी प्लस ही तो आ रहा है। फिफ्थ इक्वेशन हाँ, फिफ्थ इक्वेशन में प्लस है, देखो फिफ्थ Yes, इक्वेशन sir. कोई जनरल इक्वेशन बनाया है हमने, ठीक है, एक्स वाली को। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला जो है आइंस्टाइन ने डेवलप किया, u इक्वल्स टू यू डैश प्लस वी ओवर 1 प्लस वी यू डैश ओवर सी स्क्वायर, कि हाई वेलोसिटी पर, मीन्स जब वेलोसिटी इन कंपैरिजन टू c है तब जो वेलोसिटीज हैं वो किस तरह से ऐड होंगी। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर तो अगर आप देखें तो एक ही डायरेक्शन में तो c माइनस वी या यू डैश माइनस वी या u माइनस वी, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो u प्लस वी, और आपने देखा हो माइकलसन में c प्लस वी, ठीक है, इस तरह से जो है होती हैं। तो चलिए यहां देखते हैं कि यहां किस तरह से ये हाई वेलोसिटी पे फॉर्मूला काम करता है। तो केस स्टडी करके देख लेते हैं। तो केस 1, इफ v इज वेरी वेरी लेस देन c, अगर वेलोसिटी काफी लो है, इफ v इज वेरी वेरी लेस देन c, तो उस केस में देन v ओवर c विल बी वेरी वेरी लेस देन 1। तो v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो इसलिए इस फैक्टर को हम छोड़ देंगे। तो यहां से हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा u इक्वल्स टू u डैश प्लस v, यानी लो वेलोसिटी पर रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम क्लासिकल वेलोसिटी एडिशन थ्योरम की तरह से वर्क करती है। यही क्लासिकल वेलोसिटी एडिशन थ्योरम जो हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में भी दिखाई थी। यस। तो यहां लिख सकते हैं एट लो वेलोसिटी relativistic velocity addition theorem converts to classical velocity addition theorem. Classical velocity addition theorem. चलिए केस 2 डिस्कस करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। अगर दोनों में से कोई भी एक वेलोसिटी, यानी इफ u डैश या v, दोनों में से कोई भी एक वेलोसिटी c के बराबर हो जाए, तब क्या होगा?
तो जरा कैलकुलेट करके मुझे बताइए कि u की वैल्यू कितनी आएगी। बताइए। और उन्हीं घरों में कितने घरों में पापा क्लास चल रही है और मेरी क्लास रिकॉर्डिंग पे रहती है। हाँ भाई, कितना आया? सर सी प्लस वी 1 प्लस यू डैश प्लस सी आ जाएगा। सी आएगा। तो देखा इंटरेस्टिंग चीज कि दोनों में से कोई भी एक वेलोसिटी अगर सी हो जाती है तब भी रिलेटिव वेलोसिटी सी रहेगी। यानी अगर बॉडी इन कंपैरिजन टू सी वेलोसिटी से मूव कर रही है और उसमें से कोई भी वेलोसिटी सी वेलोसिटी के अचीव कर लेती है तब भी रिलेटिव वेलोसिटी सी रहेगी, सी से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, बात समझे इस बात को? यानी कोई भी वेलोसिटी सी Yes, से sir. ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, बात समझे? यही बात जो है माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट में आइंस्टाइन ने समझाई थी। उसका जो नेगेटिव रिजल्ट एक्सप्लेन किया था उसमें समझाई थी कि सी प्लस वी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि एक वेलोसिटी सी हो गई। तो यहां लिख सकते हैं इफ वन ऑफ द वेलोसिटी इज सी then relative velocity will be c। ठीक है, अगर दोनों ही सी हो जाए तब क्या होगा? इफ u डैश एंड v इक्वल्स टू c, अगर दोनों में से दोनों ही वेलोसिटी सी हो जाए तब क्या होगा? तो रख के देखो जरा वैल्यू इस इक्वेशन में, सर सी करो आएगी। कैलकुलेट। सी आ रही है सर। हाँ, तब भी सी आएगी, यानी u विल बी इक्वल्स टू c। यानी दोनों वेलोसिटी c हो जाए तब भी रिलेटिव वेलोसिटी c ही रहेगी, कोई भी वेलोसिटी c से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये जो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी आइंस्टाइन थ्योरम है, सॉरी रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम है, ये आइंस्टाइन के सेकंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग है। तो चलिए लिख लीजिए इस बात को यहां, इफ both the velocities if both the velocities are c, if both the velocities are c, then relative velocity will be c। then relative velocity will be c। no velocity can be greater than no velocity can be greater than the velocity of light। no velocity can be
greater than the velocity of light. Hence, relativistic velocity addition theorem. Hence, relativistic velocity addition theorem is in accordance with the Einstein's second postulate of special theory of relativity. तो ये था आपका रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम।